नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज है, तो उसके बारे में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत सारे कंपनीज है, तो आज जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन कंपनी होने के नाते भी साथ साथ कंपनी एक एक अच्छा खासा ग्रुप के ही कंपनी है। कंपनी कौन सा है, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो जो है वो इंडिया के नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट लेके रखा है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी कंपनी प्रोजेक्ट के काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। हाँ, इस तरीके से कंपनी में आपको जो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, कंपनी को जब टेंडर मिलता है, जब मान के चलिए कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर मिला, वो टेंडर कंप्लीट करने में शायद उसको 2 3 4 साल भी लग जाए। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज और कुछ चीज यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा वीक लग सकता है। फिर भी आपको लॉन्ग टर्म विजन में देखना है कि कंपनी में प्रोजेक्ट किस तरीके से मिल रहा है। क्या वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली वो उसको मिलता रहे, क्या कंपनी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए। मैं तो इसी कंपनी की आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो जो आशाएं था लोगों का, तो वो आशाएं किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिया, वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हाँ, अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं 1 डे कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर, सॉरी 1 वीक का चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ चार्ट पैटर्न को, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, 2019 से मैं आपको इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न अराउंड अराउंड 600 रुपीज के आसपास था, वो उसके बाद देखिए कंपनी ने कितना तगड़ा परफॉर्मेंस किया। और अराउंड 2010 के आसपास कंपनी 2300 के आसपास हाई किया था। उसके बाद फिर से बिग क्रैश, फिर से देखिए रिकवरी। मतलब कितना वोलाटिलिटी है कंपनी के ऊपर, देखिए। तो इस तरीके से वोलाटिलिटी कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। देखिए, मैं इस तरीके से वोलाटिलिटी पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी L&T जैसे कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से वोलाटिलिटी, सिर्फ L&T नहीं, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उठा के देख लेना, तो उसके ऊपर इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको दिखेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही कुछ इस तरीके से है। तो कंपनी ने किस तरीके से बिजनेस किया, कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो तो आपको जानना है। तो चलो वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कंपनी के इस बार रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का रिजल्ट ही आपको बता देंगे कि एक्चुअली कंपनी ने किस तरीके से काम किया। तो देखिए, कंपनी का टोटल इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 20,770 80 करोड़ बोल सकते हैं। तो 20,780 करोड़। और उस पिछले बार कितना था, देखिए इस बार तो 20 करोड़ हुआ था, और इस पिछले बार तो बहुत तगड़ा था, अराउंड अराउंड 38,000 करोड़। पिछले सालों में कितना था, अराउंड अराउंड 17,300 करोड़। तो देखिए, पिछले सालों की कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। तो इसीलिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ आपने देखे होंगे। तो देखिए, जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कोई भी एक क्वार्टर स्टार्ट किया जाता है, मान के चलिए Q1 खत्म हो गया, अभी Q2 स्टार्ट होगा। तो Q2 स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है कि चलो इस बार इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से फायदा होगा, इस तरीके से सेल होगा, इस तरीके से बहुत सारा एस्टिमेट किया जाता है। तो इस एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी इस बार एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो अभी देखा जाए तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो अराउंड अराउंड 19,500, जो पिछले बार था 34,300, पिछले साल में था 15,900। तो कंपनी टैक्सेस भी पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट फॉर द आफ्टर टैक्सेस। तो नेट प्रॉफिट फॉर द टैक्सेस, आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाता है। तो 512 करोड़, जो बहुत कम है, और 2,860 करोड़ पिछले बार था। पिछले सालों में 1,153 करोड़ था। इसका मतलब सोचिए, कंपनी डायरेक्ट दो गुना प्रॉफिट कम हो गया। मतलब पिछले बार की तुलना से देखा जाए तो कंपनी 50% से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट डाउन है, 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट डाउन है। तो यही एक कारण है स्टॉक में पिछले दिनों में और आज के दिनों में
इस तरीके से गिरावट होने के पीछे लॉजिक, तो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक गिर रहा है, कोई भी स्टॉक भाग रहा है, तो उसके पीछे कारण आपको समझना पड़ेगा। देखिए ट्रेडर लोगों को काम होते हैं हमेशा इस तरीके से फायदा देखने का। आप कहेंगे सर आपने इस वीडियो को पिछले दिनों में बना देते तो मैं ट्रेडिंग कर लेता। देखिए मैं इसीलिए एक दिन बाद वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि देखिए आपको मुझे डेटा दिखाना है, क्योंकि मेरे वीडियो का मकसद है इंटरडे नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए वीडियोस है। तो मैं अगर पिछले दिनों में इस वीडियो बना देते तो लोग आज के दिन शॉर्ट कर लेते स्टॉक को, बाई कर लेते स्टॉक को, तो उसको ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉसेस हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से इवेंट में कोई भी कंपनी का इवेंट जब होता है, कोई भी रिजल्ट आ जाता है, तो उसके ऊपर बहुत वोलाटिलिटी होते हैं। इस वोलाटिलिटी को आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से डेट में आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मैं खुद एक इन्वेस्टर और मेरे ग्रुप जो है वो ट्रेड भी करते हैं। तो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, तो इंटरडे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के बारे में से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी अभी बहुत इस बार बहुत खराब रिजल्ट किया है। मतलब खराब मतलब क्वार्टर बेस से देखा जाए तो 4 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट डाउन किया है, 4 गुना। तो कंपनी 4 नहीं, माफी चाहता हूँ, 3 गुना बोल सकते हैं, 3 गुना, 3.3+ गुना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो फिर भी मैं कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी की आप पैरामीटर चेक करेंगे तो कंपनी करीबन करीबन 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 26.9 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अभी कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का टोटल इनकम तो अराउंड 8,600 करोड़ का इनकम है। करीबन करीबन 1,25,000 करोड़ का कर्जा भी है। तो देखिए इस तरीके से कंपनी कर्जा जरूर लेंगे, क्योंकि देखिए कर्जा लेकर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए कंपनी का एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम मिला, वो भी 5 साल के लिए, तो वो तो खुद के पैसे से 5 साल वो चला नहीं सकते। तो इसके लिए वो बिजनेस मतलब वो काम करने के लिए उसको लोन तो जरूर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोन को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मायने में कुछ कंपनीज को आपको इस तरीके से कंसिडर करना चाहिए। हाँ, कुछ कंपनीज है जिसको लोन लेना नहीं चाहिए। फिर भी देखिए मैं कहूंगा लोन लेना क्या ठीक बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो जितना लोन कम होगा उतना अच्छी बात है। फिर भी 1.52% इसका डेप्थ है। तो कंपनी फिर भी हाथ में कैश भी 16,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है। प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का डाउन आपको दिखेगा। इसमें आपको घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी का जो टेंडर मिलता है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिलता है, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। तो उसको काम फाइनली कंप्लीट करने के बाद उसको फाइनल पेमेंट मिलता है। तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट डाउन ऑब्वियसली नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद मिलेगा। तो इसीलिए क्वार्टर बेसिस आपको ग्रोथ ऑब्वियसली कम दिखेगा। मगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो यही चीज आपको देखना चाहिए कि चलो प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हो गया कि कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। आपको सेल्स ग्रोथ भी देखिए एक एवरेज लेवल में है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन में है जरूर। हाँ, कंपनी आपको रिटर्न भी उतना खास नहीं दिया। मैं बहुत बात बोल चुका हूँ, कंपनी बहुत वोलेटिल है। ये कंपनी हर किसी के लिए नहीं। कंपनी के ऊपर जितने सारे लोगों के मन में दम है कि हाँ चलो मैं इस कंपनी को निवेश करके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करूंगा, तो चलो अच्छी बात है। क्योंकि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार मैं आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अराउंड अराउंड 9,500% का रिटर्न दिया, 9,500%। तो आपको लगेगा कि इतना तगड़ा परफॉर्मेंस। फिर भी कंपनी में आप देखिए चार्ट पैटर्न तो देखिए कितना वोलेटिलिटी है। अगर इतना वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी का निवेश करिए। आपको लग रहा है कि ये छोटा मोटा करेक्शन है, मैं इस ये जो टॉप लेवल में है, इस टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक आपको मार्किंग करके दूं तो अराउंड अराउंड 60 से 70% गिरावट, 70% गिरावट। आप तो कहेंगे चलो मैं कंपनी को पहले ही बेच देता हूँ, इतने बड़े गिरावट में रहना चाहिए नहीं चाहिए मुझे। तो फिर भी इस टॉप लेवल में जो हाई प्राइस था 900 था, और जो टॉप लेवल हाई किया था वो करीबन करीबन 2,000 के आसपास। तो सोचिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में आप होल्ड करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में शायद कुछ भी ना मिले। क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए आप जितना भरोसा करने मतलब करते हैं, आप नहीं भी कर रहे तो वो तो अलग बात है। फिर भी इसका कोई प्रोमोटर नहीं है, तो प्रोमोटर के मतलब ना होने के कारण भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि एफआईएस ने कितना 21% होल्डिंग रखा, डीएस ने कितना 34% होल्डिंग रखा। क्या वो लोग बेवकूफ है?
वो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसी कंपनी के ऊपर प्रेफर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उसको एक अच्छा खासा रिटर्न दे। ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। फिर भी आपकी मर्जी, आप एक बार रिसर्च करना, क्योंकि आप अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तब निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे सारे इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, आपका सब्सक्रिप्शन का मैं इंतजार करूंगा, जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।